आशीष, कल तो इन्फ्लेशन रिलेटेड सारा एक्शन देखने मिला और फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो डर थे वो फिर जाकर के बाजार में थोड़ा सा हावी होते हुए नजर आए थे। इस वजह से कल एक वक्त पर तो डाउ 400 अंक नीचे था, फिर जाकर के रिकवरी आई और इन्फ्लेशन में अनुमान से खराब थे इन्फ्लेशन के आंकड़े, क्योंकि 3.7% के एक्सपेक्टेशंस थे एंड साल दर साल, और आया है 3.8%। और कोर सीपीआई 0.4% महीने दर महीने बढ़कर आई है और 2.8% साल दर साल। और अप्रैल जो हेडलाइन सीपीआई थी वो मई 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था, यानी कि 3 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर महंगाई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी प्राइसेस में बढ़ोतरी की वजह से जो है महंगाई बढ़ी है, बाकी सभी सेक्टर्स को अगर आप देखें तो अपैरल हो, शेल्टर हो, एयरलाइन फेयर्स हो, हाउस होल्ड फर्निशिंग्स हो, उन सभी में कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिली थी और उस वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन में इस तरह का आपको इजाफा देखने मिला है। अपैरल और हाउस होल्ड फर्निशिंग्स तो आप मान लीजिए कि टैरिफ्स की वजह से इनमें जो है कीमतों में उछाल देखने मिला है। और अर्थशास्त्री अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये मामला ईरान और यूएस के बीच का मामला अगर सुलझ भी जाता है तो भी महंगाई को नॉर्मलाइज्ड दरों पर आने के लिए अभी भी 2 महीने का वक्त लगेगा। तो ये डेवलपमेंट्स की वजह से कल एक वक्त पर तो बाजार नीचे थे, फिर जाकर के थोड़ी सी रिकवरी आई और नैस्डैक जो है और S&P 500 उनमें ज़्यादा बिकवाली इसलिए देखने मिली क्योंकि चिप शेयरों में मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिली थी। नैस्डैक दोनों हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर ही बंद हुए, लेकिन फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो एक वक्त पर तो 7% नीचे था, फिर जाकर के थोड़ी सी रिकवरी आई और 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल दक्षिण कोरिया के बाज़ारों में थोड़ा सा जो है वो उधम मच गया था, क्योंकि एक उनके प्रेसिडेंशियल पॉलिसी बनाने वाले जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कह दिया कि एक एआई डिविडेंड लगाना चाहिए और उस एआई डिविडेंड को सिटीजन्स में बांट देना चाहिए। क्लैरिटी पहले एकदम से गिर गया था। हाँ, और फिर बाद में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये पहले तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने क्लैरिफाई किया कि ये उनकी निजी राय है, और फिर उन्होंने खुद ने क्लैरिफाई किया कि भाई मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि कोई विंडफॉल टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं है, ये एक्सेस रेवेन्यू जो है उस पे से जो है एआई डिविडेंड जो है वो दिया जाना चाहिए। अब जो ये महंगाई का आंकड़ा जो बढ़कर आया है यूएस में, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में जो है उछाल देखने मिला था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 4.5 के नज़दीक फिर से आती हुई दिख रही है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 4% पर और 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 5% के पार निकल चुकी है। और बॉन्ड ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगले साल आने तक जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी या ना कि कमी आएगी। CME का फेड वॉच टूल अगर आप देखें तो उसमें सितंबर आते आते जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है वो 5% से बढ़कर 9.5% हो गई है। और अक्टूबर में, अगर सितंबर में ना हुआ तो अक्टूबर में रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12.5% से बढ़कर जो है 19% तक पहुंच चुकी है। ये तो महंगाई के आंकड़े रहे कल, ये तो रिटेल महंगाई थी। आज होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं तो उस पर भी बाजार की नजरें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 7:30 बजे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, स्टेट बैंक्वेट अटेंड करेंगे, फिर शुक्रवार को फ्रेंडशिप फोटो खिंचवाएंगे कोट एंड कोट, फिर जाकर के जो है बायलैटरल होगा, फिर लंच होगा। तो ये 2 दिनों का दौरा डोनाल्ड ट्रंप का है। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। पूरा जत्था अपने CEOs का वो लेकर जा रहे हैं, इलॉन मस्क के साथ जा रहे हैं। लेकिन दोस्ती तो अब कहने के लिए तो अब लेकर जा रहे हैं क्योंकि टेस्ला का काफी कारोबार है चाइना में। जेनसेन ह्यूआंग लेकिन एनवीडिया के CEO जो है उस दल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जेनसेन ह्यूआंग खुद अपनी कैपेसिटी में लगभग 18 महीनों में काफी बार चाइना जा चुके हैं, क्योंकि एनवीडिया में चाइना का भी बहुत बड़ा जो है कारोबार है। केविन वॉर्श का कल US सेनेट में कंफर्मेशन हुआ इस बात को लेकर के कि वो फेड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बनेंगे। जो 14 साल का उनका जो कार्यकाल होगा वो उनके फेड चेयर बनने की जो है कंफर्मेशन पे वोटिंग आज होनी है। हाँ। तो आज होगी, तो उस वजह से ये एक डेवलपमेंट है। तेल की कीमतें अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है 108 के आसपास। खर्ग आइलैंड में पिछले 3 दिनों से जहाज़ों की कोई आवागमन दिखाई नहीं दे रही है। ये ब्रिटिश सैटेलाइट इमेजरी, यूरोपियन सैटेलाइट इमेजरी का जो है दावा है कि पिछले 8, 9 और 11 तारीख को कोई भी ओशन बाउंड टैंकर दिखाई नहीं दिया। खर्ग आइलैंड कौन सा हुआ? जो उनका ईरान का वो जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, जिस पे पीछे मिसाइल अटैक भी हुआ था बीच में। हाँ, वो जहाँ पर वो धमकी दे रहे थे कि हम पूरा खर्ग आइलैंड उड़ा देंगे वगैरह वगैरह। वो तो ब्लॉकेट कर रखा, तो निकलेंगी क्यों बेचारे? तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी जो है आज थोड़ी सी मतलब हल्की गिरावट है, लेकिन अभी भी 107 पर बने हुए हैं। आज रिटेल महंगाई का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है, और फिर चीन से क्या डेवलपमेंट्स आते हैं वो बड़ी बात होगी। ओके।